हाय इंडियंस। सो आज हम लोग अपना 3 चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का तो हमारा 3 चैप्टर जो है, हमारा 3 चैप्टर है वृत्त संबंधी परमेय। वृत्त संबंधी परमेय, थ्योरम रिलेटेड टू द सर्किल, ठीक है। तो हमें इस थ्योरम, इसमें इस चैप्टर में हमें थ्योरम पढ़ना है, यानी परमेय पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा परमेय का जो चैप्टर है उसका आप लोग नाम देखिए तो बोला है वृत्त संबंधी परमेय। वृत्त संबंधी परमेय, तो सबसे पहले आपके पास वृत्त का टोटल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, तभी आप लोग वृत्त का थ्योरम को समझ पाइएगा जितना अच्छा से हो सके उतना, ठीक है। तो अगर किसी का बेसिक पूरा वृत्त पे लेकर क्लियर है 100% और सर्वांकशन जानता है क्या होता है, सो क्या कीजिएगा आप लोग वीडियो को स्किप पे लास्ट में चल जाइए, वहां पे आप लोगों को थ्योरम मिलेगा। और स्टार्टिंग हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। वृत्त को कंबाइन करते हुए और सर्वांकशन समझाते हुए हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग से हम पूछे कि वृत्त क्या होता है तो सबको पता है ये वृत्त होता है, ठीक। ये वृत्त होता है, ठीक। ये हम लोग का वृत्त हो गया। यहाँ पे हम उतना डिफिनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस उतना लेना नहीं, हमें बस सिर्फ एनालाइज करना चाहिए और उसका टर्मिनोलॉजी हमें पता रहना चाहिए, बस इतना ही हमें चाहिए इसमें, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, क्लियर है। अब देखिए वृत्त में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आता है, कुछ पार्ट आता है, जैसे हम लोग डिफिनेशन जैसे हम लोग परिभाषा जैसा किया गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का, वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये जो आउटर लाइन है मेनली इसी को ही वृत्त बोलते हैं। आउटर जो लाइन है ना इसी को मेन वृत्त बोलते हैं। इसको एक और नाम से बुलाते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस होता है और ये हम लोग का केंद्र क्या होता है, सेंटर होता है। बात समझ में आया आप लोग को। ये क्या है, हमारा केंद्र है, वृत्त का केंद्र हो गया, सॉरी वृत्त का केंद्र होगा ना, ठीक है। वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये क्या है, जो आउटर लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। और एक बात हमेशा नोटिस करके रखिएगा, जो वृत्त में होता है ना, केंद्र से परिधि का दूरी सर्वदा समान रहता है, हर जगह समान रहता है। अगर आप यहां से लेके स्केल मेजर कीजिएगा यहां से और यहां तक का तो 5 सेंटीमीटर जाएगा, तो अगर यहां से यहां मेजर कीजिएगा 5 सेंटीमीटर, हर जगह क्या आता है, समान रहता है। केंद्र से परिधि का दूरी हमेशा समान रहता है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। परिधि क्या होता है, जो आउटर लाइन है वो, और केंद्र ये जो होता है बिंदु, ठीक है। बात समझ में आए। चलिए अब बात आता है, इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग अर्धव्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धव्यास बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देख ले क्या होता है, ठीक। तो अर्धव्यास कुछ ऐसा होता है, ये हम लोग का वृत्त हो गया, ठीक है। ये हम लोग का इसका केंद्र हो गया, ठीक हो गया। तो अर्धव्यास क्या होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को हम लोग अर्धव्यास कहते हैं, रेडियस कहते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को, ठीक है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को अर्धव्यास क्या बोलते हैं हम लोग, इसको अर्धव्यास। डिफिनेशन लिख लीजिएगा इसका, ठीक है। ये सब जरूरी है समझना आपके लिए। अर्धव्यास क्या होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को बोलते हैं, मिलाने वाले सरल रेखाखंड को अर्धव्यास कहते हैं, ठीक है। अर्धव्यास किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को अर्धव्यास कहते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपको अराइव हो रहा होगा कि भैया एक वृत्त में कितना अर्धव्यास हो सकता है, एक वृत्त में कितना अर्धव्यास हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डिफिनेशन क्या बोल रहा है, केंद्र से परिधि को मिला देना है, बस बात खत्म। और हमें कोई कंडीशन नहीं है, उस कंडीशन क्या है, सरल रेखाखंड रहना चाहिए। तो इधर देखिए थोड़ा साइड में दिखा दे आप लोग को, ये हम लोग का वृत्त हो गया, ये हम लोग क्या हो गया, वृत्त हुआ, ठीक। अब वृत्त हो गया, ये केंद्र हुआ। अब केंद्र से परिधि को मिलाना है, केंद्र से परिधि को मिलाना है। तो देखिए अगर हम यहां से यहां मिलाए ये भी क्या हो गया, अर्धव्यास। यहां से यहां मिलाए ये भी क्या हो गया, अर्धव्यास। और यहां से यहां मिलाए ये भी क्या हो गया, अर्धव्यास। क्यों क्या कर रहा है, केंद्र से परिधि को मिला रहा है, ठीक है।
तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाले कितना रेखा बन सकते हैं, देखिए बनते जाएगा जितना बनाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वृत्त में असंख्य अर्धव्यास होते हैं। एक वृत्त में कितना होता है, असंख्य, अनकाउंटेबल, जितना चाहे आप उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसका गिनती नहीं है, ठीक है। तो बात क्या समझ में आया, एक वृत्त में कितना अर्धव्यास होते हैं, अनकाउंटेबल, असंख्य अर्धव्यास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आप नोटिस कर लीजिएगा कि हम क्या बताया, केंद्र से परिधि का दूरी हमेशा समान रहता है, तो इसलिए एक वृत्त में जितना भी अर्धव्यास होगा, एक वृत्त में जितना भी अर्धव्यास बनेगा, हर अर्धव्यास का लंबाई क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर ये अर्धव्यास हमारा, अगर हम इसको ओ ए और ओ बी बोल दे, ठीक है, ओ ए और ओ बी, अगर ये हमारा ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर का होता है, तो ओ बी कितना का होगा, ओ बी हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। ओ बी क्या होगा हमारा, ये अगर 5 सेंटीमीटर का होता है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, यानी जितना आप इसे बनाइएगा सब क्या होता जाएगा, वो अपने आप भी 5-5 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है, ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। यानी एक वृत्त में जितने भी अर्धव्यास बनते हैं, हर एक अर्धव्यास की लंबाई समान होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अर्धव्यास समझने के बाद से, ठीक। अर्धव्यास समझने के बाद से हमें बात आता है जीवा, ठीक है। अर्धव्यास को हम इंग्लिश में रेडियस भी बोलते हैं, क्या आता है, जीवा, ठीक है। तो जीवा क्या होता है, हम लोग उसको समझे थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आज ही का थ्योरम में ये यूज होने वाला है। हम लोग इसको समझेंगे, जीवा को, जीवा क्या होता है, ठीक। जीवा देखिए ध्यान से, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे में, ताकि डिफिनेशन लिखने में हो जाएगा, हम लोग जगह मिल जाएगा ऊपर में। ये हम लोग का एक वृत्त हुआ, ये इसका केंद्र हुआ, ठीक है, सॉरी। तो हम लोग का एक ये वृत्त हुआ है, इसका केंद्र हुआ, यहां तक हम लोग क्लियर है, ये हमारा परिधि है, ये हमारा केंद्र है। अब जीवा देखिए क्या होता है, वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को हम लोग जीवा बुलाते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं, उसको इसको हम समझाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखा खंड को जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। क्या हम लोग का डिफिनेशन मिला, वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यानी जो हम लोग का ये वृत्त का परिधि है तो ये वृत्त का परिधि। अब इस वृत्त के परिधि पर देखिए बहुत सारा बिंदु स्थित है ना, ये छोटा छोटा बिंदु से तो मिलकर बना होगा, ये बहुत सारा बिंदु स्थित है, ठीक है, वृत्त के परिधि पर, ठीक। तो हमसे डिफिनेशन क्या बोल रहा है, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं। हम लोग सपोज कर रहे हैं ये हमारा एक ठो बिंदु हो गया, जिसे हमने ओ नाम दे दिया। क्या नाम दिया, इस बिंदु को ओ नाम दे दिया। अब देखिए अगर इस बिंदु को हम यहां पे जो बिंदु स्थित है, इसको इससे हम अगर मिला देते हैं, एक बिंदु हुआ और एक दो बिंदु हुआ, इन दो बिंदु को मिला रहा, परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिला रहे हैं, और ये क्या है, रेखा भी सरल रेखा है, ओ ए क्या हो गया, अब जीवा नहीं हुआ, ओ ए क्या है, जीवा है, क्यों, क्योंकि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रहा है और ये भी क्या है, सरल रेखाखंड है। फिर देखिए क्या, यहां से अगर हम मिला दे इसको, ये भी क्या होगा हमारा, जीवा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस बिंदु को मिला दे, ठीक, अगर हम इस बिंदु को मिला दे, देखिए एक बिंदु और एक बिंदु मिला रहा है, ये भी क्या है हमारा, जीवा है, क्योंकि क्या कर रहा है वो, दो ही बिंदु को मिला, परिधि का दो बिंदु को मिला रहा है, तो परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिला रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां से यहां मिला दे, ठीक, ये भी क्या है हमारा, जीवा ही है। अगर हम यहां से यहां मिला दे, ये भी क्या होगा, जीवा ही कहलाएगा। अगर यहां से यहां मिला है तो जीवा, यहां से यहां मिला है तो जीवा,
यहां से यहां मिला तो जीवा, यहां से यहां मिला तो जीवा। अगर यहां से भी यहां मिलाते हैं सरल रेखाखंड रहे तो भी क्या होगा हमारा जीवा ही होगा। यानी हम लोग क्या है यहाँ पे ये सब जीवा है। यहां ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ओ एच, ओ आई, ओ जे, सब क्या है, सब एक ही वृत्त के जीवा है, ठीक है। बात समझ में आया। जीवा क्या होता है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं। जीवा का इमेज आप लोगों को क्लियर हो गया दिमाग में। क्या होता है जीवा, वृत्त की परिधि है, उस पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो जीवा बन जाएगा। एक वृत्त में असंख्य जीवा होता है, ठीक है। और एक बात नोटिस कर लीजिएगा, एक वृत्त का जितना अर्धव्यास होता है सबका लंबाई समान रहता है, लेकिन जीवा का लंबाई समान नहीं होता। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना छोटा है और ये देखिए कितना बड़ा है। यानी जीवा क्या हो सकता है, एक वृत्त के अंदर बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, बस हमारा क्या है, वृत्त के परिधि जो है उस पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को हम लोग जीवा बोलते हैं। जीवा का यहां तक नोट कीजिए, ठीक है, यहां तक नोट डाल कीजिए। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, और इस डायग्राम में जो आपको सबसे बड़ा सरल रेखा दिखे, इस डायग्राम के अंदर जितना भी हमने जीवा बनाया है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकली बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। और बनाने के बाद देखिए, जो भी सबसे बड़ा दिखे आपको, जो भी सरल रेखा आपको सबसे बड़ा दिखे उसको थोड़ा इंडिकेट कीजिए, ठीक है, इंडिकेट कीजिए। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटाएं। चलिए, जीवा क्लियर हो गया आप लोग को। अब इसमें काम कीजिए, इस डायग्राम में सबसे बड़ा सरल रेखाखंड ढूंढिए, ठीक है, सबसे बड़ा सरल रेखाखंड ढूंढिए। ठीक है, आप लोगों को मिला होगा तो आप लोग देखिएगा प्रैक्टिकली, तो ये वाला सबसे बड़ा आएगा, ये जो सरल रेखा है ये क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं ये सबसे बड़ा जीवा है, सबसे बड़ा जीवा इस वृत्त का हम लोग बोल सकते हैं, तो इस वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है उसको एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं, उसको क्यों बुलाते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, अर्धव्यास क्या होता है, केंद्र से परिधि को मिलाता है। अर्धव्यास देखिए ये क्या है, अर्धव्यास है क्या, ये एक अर्धव्यास हो गया। अगर हम इसको x नाम दे तो क्या हो गया, xo एक अर्धव्यास हो गया और xc एक अर्धव्यास हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, xo जो है एक अर्धव्यास बन रहा है, xc एक अर्धव्यास बन रहा है। यानी जो वृत्तम जीवा होता है, यानी एक वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो दो अर्धव्यास से मिलकर बना होता है, दो अर्धव्यास से मिलकर बना होता है। तो यानी हम लोग अब व्यास समझेंगे। व्यास क्या होता है, वृत्त का, एक वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, जो केंद्र से होकर गुजरे उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुजरे उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आप लोग का। क्या होता है, जो सबसे वृत्तम जीवा होता है, सबसे वृत्तम जीवा भी क्या होता है, सबसे वृत्तम जीवा जो होता है वही व्यास होता है। अब व्यास देखिए क्या होता है, एक अर्धव्यास दो अर्धव्यास, यानी हम व्यास इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ठीक है, दो अर्धव्यास इंटू अर्धव्यास। अगर अर्धव्यास का लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा तो उसी वृत्त का व्यास का लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक हो गया, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया कुछ डाउट, ठीक है। इसको व्यास के ऊपर थोड़ा सा और रिकॉल करा दे। व्यास क्या होता है,
वह वृत्तम जीवा, यानी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, एक जिस वृत्त का हम बात करेंगे उसका सबसे बड़ा जीवा रहेगा, वो क्या होगा, वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास क्या होता है, दो अर्धव्यासों का संगम होता है, यानी एक और एक, देखिए दो अर्धव्यास, एक अर्धव्यास और एक अर्धव्यास, दोनों को मिला के हमें व्यास बन रहा है। और देखिए एक वृत्त में असंख्य व्यास बन सकता है, असंख्य, जैसे असंख्य अर्धव्यास था वैसे ही असंख्य व्यास बन सकता है। और जैसे एक वृत्त का हर अर्धव्यास का लंबाई समान रहता है, वैसे ही एक वृत्त का जितना भी व्यास बनेगा सबका लंबाई क्या रहेगा, समान रहेगा। आपको दिखा दे डायग्राम में थ्रू व्यास कितना होता है। देखिए ये हमारा हो गया वृत्त हुआ, ये केंद्र हुआ। जीवा के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, अगर हम इसको और इसको मिलाएं, इन दोनों बिंदु को मिलाएं, तो देखिए ये जीवा बना और जीवा के साथ ये व्यास भी है क्योंकि इनसे से गुजर रहा है। वैसे देखिए अगर यहां से और यहां मिला दे, ये भी क्या हो गया, और सॉरी व्यास ही बना हमारा। फिर ये से ये देखिए ये भी क्या हो गया, व्यास ही बना, यानी सब क्या है, सबसे वृत्तम जीवा सब है, ये सब क्या हो गया हमारे व्यास हो गए, क्या हो गए, व्यास हो गए। यानी एक वृत्त में कितना व्यास हो सकता है, एक वृत्त में असंख्य व्यास हो सकता है, एक वृत्त में असंख्य व्यास हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा और दो टर्मिनोलॉजी और जरूरी है हम लोग का इस सब थ्योरम को समझने के लिए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात कर ले उस पर। हम लोगों ने वृत्तचाप का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वृत्तचाप का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, सो वृत्तचाप के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल कराने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग करना क्या है, जाइएगा अपने मम्मी से एक तो चूड़ी मांग लीजिएगा, क्या कीजिएगा, चूड़ी मांग लीजिएगा। ठीक है, जो कांच वाला चूड़ी आता है वही मांगिएगा। ठीक है, और कांच वाला चूड़ी लेने के बाद से उसको बीच से तोड़ दीजिएगा। ठीक, कांच वाला चूड़ी में तो क्या रहेगा, वृत्त रहेगा। कांच वाला चूड़ी हमारा क्या रहता है, ऐसे वृत्ताकार रहेगा, कोई इतना बड़ा नहीं होता, मतलब जितना भी होता है, क्या रहेगा हमारा, ये वृत्त रहेगा। जब हम इसको बीच से तोड़ेंगे, तो बीच से तोड़ेंगे, कहीं से भी टूट सकता है, कैसे भी टूटेगा। ठीक है, हम जो सपोज करते हैं, एक हम देखिए हम एक चूड़ी लेके आए, ठीक है, हमने एक चूड़ी लाया, आप भी चूड़ी लेके आइएगा, एक चूड़ी लाए, उसके बाद हम इसको तोड़ देंगे। हमारा चूड़ी सपोज कि ये ऐसे टूटा, हमारा चूड़ी ऐसे टूटा, तो टूटने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा नीचे वाले सर हमने तोड़ने के बाद से अलग अलग कर दिया। ये चूड़ी था, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक, सो इसी को हम लोग वृत्तचाप बोलते हैं, यानी वृत्त का जो दो टुकड़ा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तचाप बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए ये छोटा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, छोटा चाप हो जाएगा, यानी न्यूनतम चाप हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा बड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वृत्तम चाप बोलते हैं। दोनों क्या है इसका हम लोग और देखिए, ये चूड़ी का दोनों टुकड़ा जो है ना, दोनों क्या है हमारा, वृत्तचाप है। ठीक है, ठीक अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देखिए छोटा है इसलिए इसको न्यूनतम चाप बोल देते हैं, वृत्तचाप, और इसको वृत्तम वृत्तचाप बोल देते हैं। देखिए जो छोटा जो हमारा छोटा वृत्तचाप रहता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू, और यहाँ पे हम लोग एक्स दे देते हैं। ठीक है, जब हमारा टूटेगा तो जो छोटा वृत्तम चाप, वृत्त का जो चाप रहता है, यानी छोटा जो वृत्त का चाप मिलता है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिखा देंगे, जैसे पी क्यू बिंदु यहां पर भी आएगा और पी क्यू बिंदु यहां पर भी आएगा। ठीक है, पी क्यू बिंदु भी यहां पर भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए पी क्यू बिंदु से ना टूट रहा है, तो दोनों जगह पी क्यू बिंदु आ जाएगा, पी क्यू बिंदु कॉमन बन जाएगा। तो जो छोटा वृत्तम चाप रहता है, यानी छोटा जो वृत्त का चाप रहता है, उसको हम लोग बस पी क्यू करके और ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसा ऊपर में मिले तो उसको क्या समझिएगा, वृत्त के साथ समझिएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं भी लिखा रहे, आपका वृत्त में ऐसा कुछ नहीं भी लिखा रहे, खाली ऐसे ही पी क्यू जहां पॉइंट तो ऐसे, फिर भी इसमें एक आप पॉइंट मान लीजिएगा, क्योंकि ये वृत्तम चाप को दिखा रहा है, बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पी एक्स क्यू, ये बड़ा चाप है, जब हम बात करेंगे तब बोलेंगे। ठीक है, न्यूनतम चाप को कैसे दिखाएंगे, पी क्यू ऐसे करके, और वृत्तम चाप यानी बड़ा चाप को कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे। बात समझ में आया। ठीक है, बस वृत्तचाप में आप लोग इतना ही समझना था। ठीक है, यहां तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वृत्त का जितना बेसिक आपको चाहिए था वो आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्प्लिट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सर्वांशम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सर्वांशम, बहुत छोटा वीडियो में पढ़ाएंगे, सर्वांशम पढ़ा के उसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।